सबको प्रणाम कर रहे हैं। ये बाबा के प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है और मैं चाहता हूं जो वॉलंटियर हैं यहाँ, प्रशासन है, वो थोड़ा सा पब्लिक आसपास रहे, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सबका है। थोड़ा सा इसमें डिले दीजिए, तो साउंड बढ़ाइए, डिले दीजिए। कहाँ है साउंड ऑपरेटर? थोड़ा सा डिले बढ़ाइए। रिवर। और आप लोग बड़े प्यारे लोग हैं, मुझे पता था, इसीलिए दोबारा नेपाल में आया मैं, क्योंकि आपसे दूर रह नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। पिछली बार उसमें आपका दोष नहीं था, प्रशासन का एक दायरा होता है, कोविड के वजह से कार्यक्रम कैंसिल था। मैं नेपाल में आके भी आपका मनोरंजन नहीं करा पाया उस जगह पे, लेकिन आज आप लोग इतने अच्छे हैं कि इतने प्यार से खेसारी का स्वागत किए। लव यू आप सबका। और ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका बहुत योगदान होना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा कोई नेपाल में भोजपुरी आर्टिस्ट कार्यक्रम करने, भोजपुरी क्या कोई हिंदी का भी आदमी नहीं आएगा। इसलिए सलीनता के साथ इस कार्यक्रम को आप सब जरूर बनाइएगा ना, सबको सम्मान के साथ। और ये बाबा की नगरी में कार्यक्रम है, यहाँ आने के लिए ये धरती इतनी कुशल है, ये धरती इतनी पूजनीय है, और इस पे रहने वाला हर वो आदमी मुझे शिव ही नजर आ रहा है, सब भगवान शिव नजर आ रहे हैं। और मुझे पता है कि आज आप लोग अपनी सलीनता का परिचय दीजिएगा, जगह काफी है। सब लोग अगर बैठ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा और सब लोग देख पाएंगे, नहीं तो उसी में उग्र होगा और चीजें खराब हो जाती है। तो आप लोग प्यार से बैठ जाइए, कुर्सी की क्या जरूरत है? जमीन के लोग हैं, जमींदार लोग हैं, सब जमीनी आदमी है, मैं भी जमीन का ही हूँ। अगर आप लोगों को दिखाने का मतलब नहीं होता तो मैं भी जमीन पे बैठ के गाता, लेकिन आप देख नहीं पाओगे मुझे, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि रे बना रहा, रे उतर। जहां गिरल कि अंतरिक्ष में गई लो, मंगल ग्रह पर चल जीब, गिरब तो तू अकेले ना जीब, 2-3 जना के और ले जाइब, उतर जा। हाँ, बेमतलब के नेटवर्क ढूंढत रहो जी, उतर जा। बुजुर्ग आदमी बड़ा मर्द गिरब तो खत्म हो जीब। इसलिए आप लोग अपना परिचय सलीनता का दीजिए। हम अभी तुरंत आप सबके लिए ही आए हैं। आप जब तक ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, आप सबके बीच में आपका बेटा, आपका भाई, आपका खेसारी लाल यादव, ये माही मनीषा, ये पिछले शो का भी हिस्सा थी। पिछले शो में भी प्रॉब्लम हुआ था, मैं नेपाल में आया था, मुझे होटल में चारों तरफ से प्रशासन ने घेर लिया कि आप नहीं जा पाएंगे, कोविड के वजह से कार्यक्रम कैंसिल किया गया था। ऑर्गेनाइजर ने गलत काम किया था, हमें परमिशन का लेटर नहीं दिया था, वो 5 दिन पहले का दे दिया था, 2 दिन पहले का नहीं दिया था। इसलिए पंगा हुआ कि मैं आकर भी नहीं गया और लोगों के अंदर वो उत्साह खेसारी को प्यार करने की थी और उसमें नुकसान खेसारी का ही हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सबके बीच में इसीलिए आया कि मैं देखना चाहता था कि मैं गलत हूं कि पब्लिक, लेकिन आप बिल्कुल सही हैं। कुछ लोग गलत होते हैं जो उग्र कर देते हैं, आप ईश्वर की तरह हैं, भगवान शिव की तरह हैं। सबको दिल से प्रणाम, सबको सलूट करता हूं कि आप लोग इतनी सलीनता के साथ। इधर भी लोग हैं, इधर भी बोल देता हूं, इधर देख लें। आप माई मनीषा अंदर चले जाओ, सबको प्रणाम कर रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज हम सबके लिए शुभ घड़ी है। आई शुभ घड़ी में हम सबको प्यार करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। आप लोग देख नहीं पाओगे, सामने बहुत जगह पड़ी थी, इधर से दिक्कत होगा। आप इधर आ जाओ, सामने इधर आ जाओ सब लोग, पीछे से ना लो कि पीछे से का देख बलो है नहीं, आ जा लो, है नहीं आ जा लो। और मैं वॉलंटियर से कहना चाहता हूं कि सबको प्यार से सलीनता से बैठाने का काम करिएगा। मेरी जीवन इनके बदौलत चलती है, क्योंकि सब जानते थे कि मैं क्या था, आज क्या हूं और आगे क्या होने वाला हूं।
तो आप लोग बस सलीलता का परिचय दीजिएगा। सब लोग प्यार से बैठ जाएंगे ना तो ये कार्यक्रम बड़ा मजा आएगा। मैं आज पागलों की तरह नाचने वाला हूँ, पागलों की तरह। बशर्ते आप लोगों को बैठना पड़ेगा, आप बैठ जाएंगे तो मुझे भी मजा आएगा और बड़ा उत्साह के साथ मैं भी आया हूँ आपके धरती पे आपका प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए। तो प्लीज आप सब थोड़ा बैठ के अपना परिचय दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आप मुझे कितना मोहब्बत करते हैं। पीछे वाले आगे वाले को बैठाने का काम करिए, इतने वॉलंटियर नहीं बैठा पाएंगे, इसीलिए पब्लिक को बैठाएगा तो शायद ये कार्यक्रम बहुत अच्छा से देख पाएंगे आप सब और मजा भी ले पाएंगे। आओ बिकी, बस 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए।